ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 2.1। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 10,999 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਨੋਟ ਕਰੋ 10,999 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ यानी कि अगेतर संख्यावां पूछा जा रहा। लो 10,999 तो इस तो अगली संख्या किहड़ी आएगी यानी कि इहदा अगेतर 1 जोड़ लो। 9 दे विच 1 जोड़िया 10 हंस लाया 1 विच 9 जोड़े फिर 10 हंस लाया 1 विच 9 जोड़े फिर 10 हंस लाया 1 विच 0 जोड़िया 1 ते अगे 1 यानी कि अगली एक संख्या आ गई 11,000। सानू चाहिए 3 संख्यावां तो प्राप्त उत्तर विच एक होर जोड़ लो यानी कि 11,000 की अगेतर संख्या फिर लभ लो। 0 + 1 1 हेठां 0 0 1 ते 1 2 लभ चुकियां संख्यावां एक होर चाहिए है तो असी 11,001 का अगेतर कढ़ लैने यानी कि एक होर जोड़ लैने 1 ते 1 जोड़िया 2 0 0 11। इस करके 10,999 दे बाद अगलियां 3 प्रकृतक संख्यावां किहड़ियां-किहड़ियां आ चुकियां जी 11,000 11,001 11,002 आंसर। दूसरा प्रश्न है 10,001 तो ठीक पहला आने वालियां 3 पूर्ण संख्यावां यानी कि 10,001 तो पहला वालियां संख्यावां चाहिए पहला यानी कि पिछेतर। तो जदों भी कदे असी पिछेतर संख्या कढ़नी होवे तो 1 घटा दिंने आ। लो 10,001 तो 1 घटाया जी 1 चों 1 गया 0 0 0 0 सानू मिल गया जी 10,000। सानू चाहिए जी 3 संख्यावां तो इस 10,000 चों एक होर घटा लो। हुण नोट करो 0 विचों 1 जा नहीं रहा तो इस 0 ने नाल दी 0 तो हांसल मंगिया उस कोल भी कुछ नहीं तो अगे जाते जाते उन्होंने इस 1 तो हांसल मंग लिया 1 इत्थे आके बन गया जी 10। चलो मैं इहनूं दोबारा लिखदा 10,000 - 1। याद है जिवें तुहाडे कोले गणित की कापी हुंदी सी उहदे उत्ते छोटियां छोटियां डब्बियां बणियां हुंदियां सी। लो 0 विचों 1 जांदा नहीं पिया तो इसने की कीता जी 0 ने नाल दी 0 तो हांसल मंगिया उस कोल भी कुछ नहीं है उन्हें नाल दी 0 तो हांसल मंगिया उस कोल भी कुछ नहीं उन्हें अगों 0 तो मंगिया इस 0 ने 1 तो हांसल मंगिया तो ये वाला 1 है जिहड़ा हांसल लैके कित्थे चला गया जी इस 1 0 दे नाल ये बन गया 10। इत्थे 1 घटा लो इत्थे बच गया जी 0। तो जदों 1 हांसल 0 के उपरों की क्रॉस करेगा तो ये बदल जाएगियां जी 9 दे विच। याद है ना असी घटाओ इदां ही करते हुंदे सी। तो 10 चों 1 घटाया हुण बन गया जी साडे कोले 9 9 फिर 9 फिर 9 ये रह गया जी 9,999। सानू एक संख्या होर चाहिए है तो 9,999 विचों 1 होर घटा लो। सानू मिल गया जी 9 चों 1 घटाया 8 9 उस तरीके नाल हेठां उतारते जाओ। इस करके 10,001 तो ठीक पहला आउण वालियां 3 पूर्ण संख्यावां किहड़ियां-किहड़ियां आ चुकियां साडे कोले। पहली संख्या 10,000 दूसरी संख्या 9,999 तीसरी संख्या 9,998 आंसर आ चुके। आओ अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है सब तो छोटी पूर्ण संख्या किहड़ी है। नोट करो तुहानूं याद है असी पहले लैक्चर विच कीता सी कि पूर्ण संख्यावां दे सैट नूं असी अंग्रेजी दे कैपिटल W यानी कि होल नंबर दे नाल शो करते सी। ये सी जी 0 1 2 3 4 तो लैके अनगिनत तक संख्यावां चलदियां ही रहणगियां। इन्हां च सब तो छोटी संख्या किहड़ी हुई 0 तो लिख दिंदे आ। इस करके सब तो
छोटी पूर्ण संख्या 0 आंसर। चौथा प्रश्न कहता जी 32 ਅਤੇ 53 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 फिर 51 ਤੇ 52। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ 32 ਤੋਂ 53 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ 53 ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। 32 ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ 53 ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 32 ਤੋਂ 53 ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ 20 ਆਨਸਰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 53 ਵਿੱਚੋਂ 32 ਘਟਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਓ। ਨੋਟ ਕਰੋ 53 ਵਿੱਚੋਂ 32 ਘਟਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ 21। ਹੁਣ 21 ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਲਓ, ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ 20। ਇਸ ਕਰਕੇ 32 ਤੋਂ 53 ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20। ਇਸ ਲਈ 32 ਤੋਂ 53 ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ 20। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਲਿਖੋ। ਅਗੇਤਰ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਜੋੜ ਕੇ 5, 5 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਜੋੜ ਕੇ 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਲਓ। ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ। ਰਕਮ ਇਨ ਬਿਨ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 24 ਲੱਖ ਤੇ 40,701 ਦਾ ਅਗੇਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। 1 'ਚ 1 ਜੋੜਿਆ 2, 0 7 0 4 4 ਤੇ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੀ ਪਾਰਟ 1 0 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ 9 ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਨਾਇਆ ਹੈ ਦਾ ਅਗੇਤਰ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਰਕਮ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। 5 ਨਾਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਕੱਢਣਾ 1 ਜੋੜ ਲਓ। ਨੋਟ ਕਰੋ 1 ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜਿਆ 10, ਹਾਂਸਲ ਆਇਆ ਜੀ 1। 1 + 9 10, ਹਾਂਸਲ ਆਇਆ 1। 1 'ਚ 9 ਜੋੜੇ 10, ਹਾਂਸਲ ਆਇਆ 1। 1 'ਚ 9 ਫਿਰ ਜੋੜੇ 10, ਹਾਂਸਲ ਆਇਆ 1। 9 ਤੇ 1 10, ਹਾਂਸਲ ਆਇਆ ਜੀ 1। ਹੁਣ ਇਸ 1 ਨੂੰ 0 'ਚ ਜੋੜਿਆ 1, ਅਗਲਾ 1 ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗੇਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਲਿਖੋ। ਪਿਛੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਘਟਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਜੀ 10,000 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੇਤਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। 0 ਚੋਂ 1 ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂਸਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ 0, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 9, ਇੱਥੇ ਵੀ 9 9, ਹਾਂਸਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਚੋਂ 1 ਘਟਾਇਆ ਜੀ 9, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 9, ਇੱਥੇ ਬਚੇ 9, ਇੱਥੇ ਬਚੇ 9।
तो 10,000 का पिछेतर है जी 9,999। इस तरीके नाल एक होर पार्ट देखो, इस संख्या का मैं पिछेतर पता करना चाहना। पिछेतर यानी कि इस संख्या तो ठीक पहला किहड़ी संख्या, एक घटाना पेगा जी। लो 0 चो 1 जाता नहीं, उन्हें हांसल लिया, इत्थे 9 सी, एक हांसल भेज दिता जी, इत्थे बन गया 10, इत्थे रह गए 8। हुण 10 चो 1 घटाया 9, 8 उस तरीके नाल उतार लो, 0 उस तरीके नाल 8, 0 ते 2, तो ये तुहाडा आंसर आ चुकिया। यानी कि किसी भी संख्या का पिछेतर कढ़न लई उहदे विचों 1 माइनस कर देना है, तो किसी संख्या का अगेतर कढ़न लई उस विच 1 प्लस कर देना है। लो 7वां प्रश्न है, कहना संख्या रेखा के हेठां लिखे जोड़ियां विचों हरेक दे लई संख्या रेखा उत्ते किहड़ी पूर्ण संख्या दूसरी संख्या के खब्बे पासे स्थित है, तो इन्हां विचकार ये ढुकवें चिन्हां का प्रयोग करना है। इन्हां नूं कहंदे जी असमानता के चिन्ह। जिहड़ी रकम वड्डी होवे, संख्या वड्डी होवे, उस वाल आ मूँह खोल दईदा। चलो पहलां आपां संख्या रेखा की गल कर लईए दोबारा। जिस तरह असीं पिछले लैक्चर दे विच देखिया, संख्या रेखा एक अजिही रेखा सी जिहदे असीं विचकार जे किते सिफर दर्शाया सी, ते बाद बराबर दूरी के उत्ते वख-वख सज्जे पासे धनात्मक संख्यावां दर्शातियां सी, ते खब्बे हत्थ ऋणात्मक संख्यावां दर्शा दित्तियां सी। ये कदे खत्म नहीं होना जी। संख्यावां 4 तो 5 6 लाख करोड़ तो अगे गिणती चली जाएगी। इस तरीके नाल -1 -2 -3 तो लैके पिछे तक संख्यावां घटदियां ही तुरियां जाणगियां। बस एक गल याद रखनी सी कि किसी भी संख्या रेखा के उत्ते जिहड़ा सज्जा पासा है, इहदे उत्ते धनात्मक संख्यावां सारियां पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्यावां सिद्ध दिखाईयां जांदियां जी। धनात्मक संख्यावां ते 0 के खब्बे हत्थ देखो, 0 का सज्जा पासा जिहड़ा धनात्मक संख्यावां है, 0 के खब्बे हत्थ सारे नैगेटिव नंबरस यानी कि ऋणात्मक संख्यावां दर्शाईयां जांदियां। ते एक गल होर याद रखण वाली है, इस संख्या रेखा के उत्ते जिवें जिवें असीं सज्जे पासे वल तुरदे जाने आ, तां साडा मुल खब्बे पासे वाली संख्या तो वड्डा हुंदा जांदा है। यानी कि खब्बे पासे दी संख्या ये छोटी होएगी किहदे तो जी, सज्जे पासे दी संख्या नालों। देखो जिस तरह 2 और 4 की तुलना करते हैं आपां, 2 और 4 की, इन्हां दोहां चों किहड़ा वड्डा जी, 4 वड्डा है। तो नोट करो 2 और 4 दे विचों तुसीं इन्हां दे विचकार खड़ जाओ, 2 और 4 दे विचकार, तो तुहाडे सज्जे पासे कौन है 4, खब्बे पासे कौन है 2, यानी कि सज्जे पासे वाली संख्या वड्डी हुंदी है। इस करके साडा एक होर रिजल्ट निकल रहा कि जिहड़ियां भी ऋणात्मक संख्यावां वो 0 तो भी छोटियां हुंदियां, तो 0 सारियां धनात्मक संख्यावां तो छोटी हुंदी है। उदाहरण लैने आपां एक, जिवें -3 है, ये 0 तो की होएगा जी, छोटा होएगा। -3 की है, खब्बे पासे स्थित है, 0 सज्जे पासे स्थित है। इस तरीके नाल जे 0 ते 3 की तुलना करिए प्लस ते 3 की, तो की होएगा जी, 0 और 3 की तुलना करिए, 0 और 3 के विचकार खड़ो तो तुहाडे सज्जे पासे 3 है, खब्बे हत्थ 0 है, यानी कि सज्जे पासे की संख्या हमेशा खब्बे पासे तो वड्डी हुंदी है। इत्थों एक बड़ा मज़ेदार रिजल्ट निकल रहा। देखो मान लो मैं -3 ते -1 की तुलना करनी है, तो इन्हां दे विचकार जाके खड़ा हो गया मैं, -3 ते -1 के विचकार इत्थे किते। हुण मेरे खब्बे हत्थ कौन है -3, सज्जे हत्थ कौन है -1, तो सज्जे हत्थ वाली संख्या हुंदी है वड्डी, इस करके -3 है जिहड़ा -1 तो छोटा होएगा, सज्जे पासे -1 ये होएगा वड्डा। यानी कि बस एक गल याद रखो कि किसी भी संख्या रेखा के उत्ते
ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ, ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਓ 7ਵੇਂ ਦਾ A ਭਾਗ ਹੈ, ਰਕਮ ਹੈ ਜੀ 530 ਤੇ 503। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 530 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ 503 ਰੁਪਏ। ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ, 530 ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, 530 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਲਿਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ 503 ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਾफ़ी ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜੀ, 98304151 100230001। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ। याद आ गया, इस तरह लिखते सी ना संख्यावां। तो असी की करांगे, इन्हां नूं लिखना शुरू करते हैं। जिवें पहली संख्या इकाई वाले अंक ते है जी 5, दहाई ते है जी 1, फिर सैकड़े के स्थान ते है 4, हज़ार के स्थान ते 0, 10,000 के स्थान ते 3, लख के स्थान ते है जी 8 ते 10 लख ते है जी 9। बन गई ना संख्या भी देखो 98,30,415। इस तरीके नाल हेठां देखो दूसरी रकम है जिहड़ी इकाई वाले स्थान ते 1, दहाई ते 0, फिर सैकड़े ते 0, फिर हज़ार ते 3, 10,000 ते 2, लख ते 0, 10 लख ते भी 0 ते करोड़ वाले स्थान ते 1 है जी। हुण इन्हां दी तुलना करनी है असी अगले पासों। नोट करो जी, 10 करोड़ वाले स्थान खाली है, करोड़ वाले स्थान से तुलना करो जी। करोड़ वाले स्थान उपर वाली संख्या कुछ नहीं है, हेठां वाली संख्या 1 है, यानी कि हेठां वाली संख्या इन्हां दो खातियां की तुलना करो, दो खानियां की, इस कोल कुछ भी नहीं, इस कोल 1 है, तो किहड़ा वड्डा जी, कुछ भी नहीं या 1, बिल्कुल पक्की गल है, 1 वड्डा है। तो ये वड्डा है, ਇਹਦਾ मतलब हेठां वाली संख्या वड्डी हो चुकी है। ये मैं तां दस्सिया कि जे संख्यावां की तुलना करनी आ जाए तो तुसी इस तरीके नाल रफ कम च तुलना भी कर सकते हो। वैसे तुसी इहदे विच अंकां की गिनती भी कर सकते हो। देखो इस किन्ने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकां की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकां की संख्या। जिहड़ी संख्या च अंक वध होणगे हमेशा वो वड्डी हुंदी है, तो 8 अंकां वाली संख्या पक्की गल है इस तो वड्डी होनी सी। तो की है जी, खब्बे पासे संख्या रेखा ते कौन होएगा, छोटी संख्या, ये वड्डा है, आ छोटा है। ऊपर वाले प्रश्न ते भी लिख देने जी संख्या छोटी है, इस करके 983041 संख्या रेखा उत्ते खब्बे हथ है। आ गया जी आंसर। चलो हुण आपां 8वां प्रश्न करके देखिए, सही गलत वाला। कहता हेठां लिखे विचों किहड़े कथन सच हैं अते किहड़े झूठ। 0 सब तो छोटी प्रकृतिक संख्या है। हाँ जी, नोट करो, 0 प्रकृतिक संख्यावां असी n दे नाल लिखनियां शुरू कीतियां सी। याद आ गया, सब तो छोटी संख्या 0 सी, नहीं, प्रकृतिक संख्यावां जिहड़ियां गिणती गिणन लई वरतियां जांदियां, सब तो छोटी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके नाल 3 डैशां लगाओ, यानी कि ये सिस्टम चलता जाएगा।
तो सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या किहड़ी होगी जी? 1। तो पहला कथन हो गया तुहाडा गलत। क्यों गलत है? सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर 1 है। कहना 400 संख्या 399 की पिछेतर है। जिहड़ा 400 है 399 का पिछेतर है। आओ चैक करते हैं 399 का पिछेतर चैक करते हैं जी की होएगा। 399 का पिछेतर पिछेतर किस तरह पता करीदा है? 1 घटा के 9 चों 1 गया 8, इत्थे 9 तो इत्थे 3। 399 का पिछेतर तो 398 आया, ये कही जाता 400 है, यानी कि ये गलत हो गया। अच्छा, 0 सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। असी करके आए हुए हाँ कि पूर्ण संख्यावां दा जिहड़ा समूह हुंदा है, देखो पूर्ण संख्यावां सैट ऑफ होल नंबर्स असी 0 तो शुरू कीतियां सी। 0 1 2 3 4 तो लैके लाख करोड़ तो भी अगे चली जाणगे। तो सब तो छोटी संख्या किहड़ी है जी? 0। बिल्कुल सही है जी, सब तो छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हुण देखो 600 संख्या 599 की अगेतर है। तो 599 का अगेतर पता करते हैं आपां, देखते हैं 599 का अगेतर। अगेतर पता करने लई 1 जोड़ना पैंदा है। तो 599 च 1 जोड़िए, 1 + 9 10, हांसल आया 1। 1 + 9 10, हांसल आया 1। 1 ते 5 6। बिल्कुल सही है जी, सही है, यानी कि ये सच हो गया। सारियां प्राकृतिक संख्यावां पूर्ण संख्यावां हन। चैक करो, प्राकृतिक संख्यावां 1 तो शुरू होंदियां ते अणगिणत है। ये सारियां दियां सारियां संख्यावां पूर्ण संख्यावां दे विच मौजूद है। सगों पूर्ण संख्यावां दा समूह वड्डा है क्योंकि इस एक एक्सट्रा नंबर 0 पिया होया। तो ये कथन सच हो गया भी सारियां प्राकृतिक संख्यावां पूर्ण संख्यावां विच मौजूद हन। कहना सारियां पूर्ण संख्यावां प्राकृतिक हन। सारियां पूर्ण संख्यावां, नोट करो, पूर्ण संख्यावां विच तां 0 भी आ जांदा है। 0 प्राकृतिक संख्या च मौजूद है नहीं। तो ये की हो गया जी? झूठ, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, हो गया प्रश्न कंप्लीट। अच्छा, हुण चलो जी भाग है। कहता 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पिछेतर 1 अंक की संख्या हो सकती है या नहीं? चेक करके देखिए 8वें प्रश्न का जी पाठ। कहता 2 अंकों की पूर्ण संख्यावां का पिछेतर 1 अंक की संख्या कदे नहीं हो सकती। लियाओ करके देखिए। 2 अंकों की सब तो छोटी पूर्ण संख्या ले लो, जिमें 10 है, ਉਹਦਾ पिछेतर कड्डो जी 1 घटा के 9। ये की होगी? 2 अंकों की सब तो छोटी संख्या। तो जदों 1 घटाया 1 घटाया तो मैनू की मिल गया जी? 2 अंकों की सब तो छोटी संख्या का पिछेतर मिल गया। कितना आया? 9। तो 9 तो जी 1 अंक की संख्या है, 1 अंकी संख्या है। तो इस करके जी पाठ जिहदे विच कहा गया है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पिछेतर 1 अंक की संख्या कदे नहीं हो सकती, ये गल झूठ होगी, यानी कि ये गल गलत होगी। जी का ऑप्शन गलत है क्योंकि सानू तो 10 विचों 1 घटा के 9 मिल गया जिहड़ा 1 अंक की संख्या। हुण देखियो कहता 1 सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्यावां का समूह 0 तो शुरू होंदा है तो 0 तो देखो पूर्ण संख्यावां का समूह है जिहड़ा 0 तो शुरू हो रहा है तो 0 1 तो भी छोटी है, इस करके सब तो छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है। तो ये कही जाता 1 सब तो छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये हो गया जी गलत, क्योंकि आ जिहड़ा निशान है ना 2 बिंदियां तो थले 1 बिंदी, इसका मतलब है क्योंकि 0 सब तो छोटी
पूर्ण संख्या है। अच्छा कहना पूर्ण संख्या एक का कोई पिछेत्र नहीं हुंदा, करके देखते हैं। एक का पिछेत्र कढ़न लई एक घटा लो 0 तो 0 पूर्ण संख्या है, फिर गलत हो गया क्योंकि एक का पिछेत्र 0 पूर्ण संख्या है। कहना पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के विचकार स्थित है। आ नोट करियो 11 12 तो 13 13 11 तो 12 के विचकार आंदा है कि एक पासे आ जाता है, बिल्कुल ठीक है एक पासे आ जाता, 12 तो वड्डा है सज्जे पासे हो गया। तो ये कही चलता जी 13 11 तो 12 के विचकार स्थित है, तो सो ये हो गया जी गलत। कहना पूर्ण संख्या 0 का कोई पिछेत्र नहीं हुंदा, आओ कढ़ के देखते हैं। 0 का पिछेत्र 0 चो 1 घटा लो जी, माइनस का 1 रह गया, तो माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं हुंदा, इस करके सच है भाई पूर्ण संख्या 0 का कोई पिछेत्र नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़ा -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं, इस करके 0 पूर्ण संख्या का पिछेत्र नहीं हुंदा। कहना 2 अंकों की संख्या का अगेतर हमेशा 2 अंकों की संख्या होंदी है। 2 अंकों की संख्या का अगेतर इस तरह करो, सब तो वड्डी संख्या ले लो 99, वो च 1 जोड़ लो, 99 च 1 जोड़ोगे 100 आ गया। 100 तो जी 3 अंकों की संख्या है, इस करके गलत हो गया। मैं जानबूझ के सब तो वड्डी संख्या ले ली, क्योंकि छोटियां संख्यावां लाओगे जिवें 10 लाओगे उहदा अगेतर 11 2 अंकों का आएगा, 20 का अगेतर 21 2 अंकों का आएगा, 90 का अगेतर 91 2 अंकों का आएगा। मैं क्या वध तो वध की हो सकता है, सब तो वड्डी संख्या चक लो, तो अगेतर सब तो वड्डी संख्या 99 लैके उहदा अगेतर यानी कि 1 जोड़ लो 100, 100 विच तां 3 अंक है, इस करके ये चीज़ गलत है। सच ते झूठ वाले प्रश्न बड़े ध्यानपूर्वक कर लेने हैं, इन्हां विचों 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं।